हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सर्च करेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे IAS पेपर। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ लिखा है बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2022, नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि हाइलाइट्स, एग्ज़ाम डेट्स, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फ़ीस एंड एग्ज़ाम सेंटर, पैटर्न्स, एडमिट कार्ड। किसी के भी बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, इसका क्या फुल फॉर्म है, उन सब के बारे में यहाँ पर है। फिर यहाँ पे हाइलाइट्स, जैसे कि नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम का नाम क्या है ना। उसके बाद है कंडक्टिंग बॉडी, पोस्ट, एग्ज़ाम लेवल, फ्रीक्वेंसी, जॉब लोकेशन, पे स्केल, वैकेंसीज एंड एप्लीकेशन फ़ीस, एग्ज़ाम मोड, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको पता चल सकता है। फिर आप इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब जैसे कि अगर नोटिफिकेशन का डेट आया या फिर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स एंड रिज़ल्ट, उन सब का अगर डेट आता है तो आपको इस IAS पेपर के वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ है, अलग अलग पोस्ट के लोगों को अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फायर ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, रिस्क मैनेजर, क्रेडिट। फिर यहाँ पे IT का है, यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नेशनलिटी। एज लिमिट मतलब अगर आप 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स के अंडर में रहते हैं तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, हाँ, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, 5 ईयर्स के अंडर, 5 ईयर्स तक कर सकते हैं, रिलैक्शन है। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, 3 ईयर्स। पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ 10 ईयर्स। एक्स सर्विस मैन का है 5 ईयर्स एंड पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रियॉर्ड्स 5 ईयर्स। फिर इनका नेशनलिटी, ये कहाँ के होने चाहिए, ये इंडिया के होंगे तब ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एस्पिरेंट्स शुड बी सब्जेक्ट ऑफ भूटान एंड और नेपाल। फिर यहाँ पे है इफ़ द कैंडिडेट्स आर Tibetan refugees then they are eligible to apply for the Bank of India। अगर वो ये हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इफ़ द एस्पिरेंट्स हैव migrated from Burma, Ethiopia, श्रीलंका, केन्या एंड उगांडा, जाम्बिया, जायरे, पाकिस्तान, मस्ट रिसाइड इन द स्टेट परमानेंटली। अगर वो यहाँ इस इंडिया में आ चुके हैं परमानेंटली रहने के लिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अलग अलग डिज़ाइनेशन के लिए अगर वो मतलब जैसे फायर इंजीनियर के हैं तो अगर वो उतना पढ़े हैं जितना इसमें ज़रूरत है तो फिर ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं उतना किए हैं पढ़ाई तो वो नहीं कर सकते इसमें अप्लाई। उसके बाद है यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब आएगा, इनको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट से फिल करना है और किस तरह करना है, उसके बारे में सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस, इसमें फ़ीस कितने लगती है, जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग फ़ीस लगती है। जैसे SC, ST, PWD, अगर ये तीन कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी के हैं तो ये इनका लगेगा फ़ीस 175। या फिर जनरल एंड अदर्स कैटेगरी के हैं तो इनका लगेगा 850 लगेगा। फिर बैंक ऑफ इंडिया अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसको इनको अपलोड करना पड़ता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बैंक ऑफ एप्लीकेशन, इनको
एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम इनको ये सब डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एन एक्टिव मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर चल रहा है वो उसकी ज़रूरत है। फिर अ वैलिड ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी उनके खुद का। कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ, अभी का फ़ोटोग्राफ उनका चाहिए। फिर उनका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, सर्विशन सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स फॉर ट्रांजैक्शन, इन सब डॉक्यूमेंट्स की उनको ज़रूरत है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ फॉर द स्कैन डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ उनका साइज़ कितना होना चाहिए, 20 to 50 KB के अंदर होना चाहिए एंड डायमेंशन होना चाहिए 200 to 230। फिर यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए 10 to 20 KB एंड 140 to 60 पिक्सल्स के होने चाहिए। फिर यहाँ पे दो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड थंबनेल्स का है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का है, उन सब के बारे में। यहाँ पे बैंक ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स, उनके सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, जैसे कि अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, रायपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जम्मू, जयपुर, मुंबई, पटना, लखनऊ, कहीं पे भी जा सकता है इनका। फिर है बैंक ऑफ इंडिया पैटर्न, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न, इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है मार्क्स 50 मार्क्स का रहता है। प्रोफेशनल नॉलेज का 75 मार्क्स का रहता है। फिर जनरल अवेयरनेस का रहता है 50 मार्क्स का, टोटल 175 मार्क्स का होता है और वो टाइम मिलता है 150। बैंक ऑफ इंडिया एग्ज़ाम विल बी कमेंस्ड इन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और भी यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। सिलेबस, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मेन है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सब टॉपिक्स हैं। और उस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स हैं, उसका आपको पढ़ना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि और इकोनॉमिक्स का है तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स, अपडेट्स रिलेटेड टू मनी मार्केट एंड RBI पॉलिसीज़, ऐसे आप सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, कि कौन से वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, डाउनलोड किस तरह डाउनलोड करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर क्या क्या आपको फिल करना है, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, वेन्यू टू द टेस्ट, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट्स, रिपोर्टिंग टाइम टू द एग्ज़ाम सेल, स्पेस बॉक्स फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर। फिर है यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, हॉल टिकट, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, कुछ बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नीड टू कैरी अलॉन्ग विद बैंक ऑफ इंडिया एडमिट कार्ड। हाँ, आपको एडमिट कार्ड के साथ ही ये सब डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना कंपलसरी है, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID, पासवर्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID डिटेल्स, ID इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्शन, किस तरह सेलेक्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ऑनलाइन राइटिंग टेस्ट। फिर ऑनलाइन राइटिंग टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। फिर बैंक ऑफ इंडिया रिज़ल्ट कब आएगा, कौन सी डेट को आएगा, आपको कौन सी वेबसाइट पे जाकर चेक करना है वो, और किस तरह आप उसमें क्या क्या फिल करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे कि गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया। फिर कैंडिडेट्स विल नीड टू फिल द सर्च ऑप्शंस इन द होम पेज, फाइंड द लिस्ट ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड रिजल्ट, रिलेवेंट रिजल्ट लिंक। फिर रोल नंबर्स पे फिल करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन, फिर पासवर्ड, ये सब फिल करना रहेगा। फिर कट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं कट ऑफ्स के लिए, जैसे कि जनरल का है 44.25, SC का है 31.75, ST का है 26.00, OBC का है 38.25, HI का है 36.00 एंड LD का है 28.25। फिर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सैलरी, उनकी सैलरी अलग अलग फैसिलिटीज़, मतलब
अलग अलग पोस्ट के लोगों का अलग अलग सैलरीज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, HRA, CCA, मेडिकल अलाउंस, फिर यहाँ पे सैलरी है वही है, फिर एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया PO सैलरी। आपके इसमें बेनिफिट्स क्या हैं बैंक ऑफ इंडिया में, जैसे कि हाउसिंग अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, कंटेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर मेडिकल अलाउंस, लीव पॉलिसी, एडिशनल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, सैलरी फॉर क्लर्क। फिर यहाँ पे भी दिया स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस अलाउंस है ये, फिर हाउसिंग रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फिर कैंटीन। यहाँ पे देखो इस पर इंफॉर्मेशन दी गई, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। फिर लीव पॉलिसी का है, फिर बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट कैरियर प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशनरी ऑफिसर्स, जो प्रमोशन हो गया उनके लिए यहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 PO, फिर मैनेजर स्केल 3rd रहता है सीनियर मैनेजर, 4th रहता है चीफ मैनेजर, 5th रहता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, 6th रहते हैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर 7th रहता है जनरल मैनेजर, 8 नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर यहाँ पर है बेस्ट बुक्स फॉर प्रिपरेशन, कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। उसमें मतलब आपको यही सब बुक्स पढ़नी है और यही ऑथर होने चाहिए उस बुक के, ये सब बुक्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपको किस तरह वही है यहाँ पर भी बेस्ट बुक्स फॉर रीजनिंग एबिलिटी प्रिपरेशन, फिर ऑथर बैंक बुक्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, सब बुक्स के नेम है। प्रिपरेशन बैंक्स ऑफ इंडिया सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन टिप्स, हर एक सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, फिर रीजनिंग एबिलिटी प्रिपरेशन, जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन, कंप्यूटर नॉलेज प्रिपरेशन। हर एक सब्जेक्ट्स के अलग कौन कौन से टॉपिक्स मेन हैं वो आपको पढ़नी है, इस तरह आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक you so much for watching my video. Thank you.